Hello everyone, welcome back to your own channel English with Mamta Kesri. So friends, how are you? I hope you all are fit and fine and your studies are going well. So today we are going to solve some grammar question practice it, okay? And it is very helpful for your exam. And so please watch carefully, okay? तो जैसा कि अभी बोर्ड एग्जाम्स की कापियाँ चेक हो रही हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम कम मिल रहा है। तो अभी कुछ टाइम मिला है तो मैंने सोचा कि ग्रामर की प्रैक्टिस सेट मैं सॉल्व करा देती हूँ। और ये जो प्रैक्टिस सेट है वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए जिसमें भी आपको इंग्लिश को एक सब्जेक्ट, कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो जिसमें इंग्लिश को एक सब्जेक्ट के रूप में रखा जाता है, उसके लिए ये जो प्रैक्टिस सेट है वो हेल्पफुल होगा। और क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ उसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोग देखते जाएंगे, ओके? और उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाएंगे, ओके? सो लेट्स स्टार्ट, ओके? क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। आपको इसमें एरर बताना है, यू हैव टू फाइंड एरर, ठीक है? एरर बताना है कि कौन से पार्ट में इसके एरर है। देखते हैं। एवरीवन शुड डू देयर ड्यूटी टू द कंट्री, यहाँ पे नो एरर, ओके? अगर आप खुद का टेस्ट करना चाहते हैं तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज करके आप खुद से पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि राइट आंसर क्या होगा, उसके बाद आप सही जवाब देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। एवरीवन शुड डू देयर ड्यूटी टू द कंट्री, आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में एरर है। पार्ट ए में एरर है या बी में एरर है, इतना से यहाँ तक का सी हो जाएगा, या फिर नो एरर। तो यहाँ देख रहे एवरीवन शुड, इसमें तो कोई गलती नहीं दिखाई दे रही है। डू देयर ड्यूटी, ठीक है, और फिर यह टू द कंट्री, यानी कि सभी व्यक्तियों को अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य को निभाना चाहिए, ठीक है, ओके? तो यहाँ देख रहे हैं एवरीवन जो है और यहाँ पे देयर आया हुआ है, तो आप बताएं क्या ये सही है? आप सोच के देख सकते हैं। एवरीवन जो होता है इसको एक हम थर्ड पर्सन के रूप में लेते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर रूप में लेते हैं। तो यहाँ पे एवरीवन के लिए देयर नहीं आएगा बल्कि हिज आएगा। एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी टू द कंट्री, ओके? आई होप ये बात क्लियर होगा। यहाँ पे मिस्टेक एरर पार्ट बी में है, इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि एरर पार्ट बी में है, ठीक है? एवरीवन शुड, देयर की जगह यहाँ पे देयर मिस्टेक है, देयर की जगह पे क्या होना चाहिए? हिज होना चाहिए। एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी टू द कंट्री, इसको सिंगुलर पर्सन के रूप में, थर्ड पर्सन सिंगुलर के रूप में इसे माना जाता है एवरीवन को, ओके? तो यहाँ पे हिज आएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ही टोल्ड मी डैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स एंड डी हैड नो एरर। आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में एरर है। फिर से एक बार देखेंगे। ही टोल्ड मी डैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, उसने मुझे बताया कि उसका इंटरेस्ट नहीं है, किसमें नहीं है? गेम्स में और स्पोर्ट्स में उसका इंटरेस्ट, कोई रुचि उसे नहीं है। तो आपको बताना है किस पार्ट में एरर होगा। थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज कर सकते हैं और फिर आप खुद से सोच सकते हैं कि राइट आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। ही टोल्ड मी, टोल्ड यहाँ देख रहे हैं, ये जो है टेंस है, कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया या उसने मुझसे कहा। तो यहाँ पे और यहाँ पे देख रहे हैं ये प्रेजेंट टेंस में आ गया, डैट ही इज नॉट। तो जब उसने मुझसे कहा तो यहाँ पे प्रेजेंट टेंस नहीं आ सकता, ओके? उसके उसके बातों को उसी के शब्दों में तो लिखा नहीं गया। अगर उसके बातों को डायरेक्ट स्पीच में कर दिया जाए, उसने मुझसे कहा था, तो हो सकता है यहाँ पे इज, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है ये डायरेक्ट स्पीच नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं कहा गया है, तो यहाँ पे आपका इज नहीं आना चाहिए। ही टोल्ड मी डैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड, तो इसकी जगह वाज आना चाहिए। ही वाज नॉट इंटरेस्टेड इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स, क्योंकि ये जो है आपको पास्ट टेंस में दिखाई दे रहा है। टेल का टोल्ड, यानी कि ये सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे इसकी जगह क्या होना चाहिए? वाज होना चाहिए। इसलिए जो एरर है वो पार्ट बी में एरर है, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसी पार्ट में क्या है? एरर है। यहाँ इसकी जगह वाज आना चाहिए। कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में आप बता सकते हैं। थर्ड नंबर देखते हैं। कैन आई लेंड योर पेंसिल फॉर ए मिनट प्लीज, यहाँ पे ध्यान देंगे, प्लीज है, काफ़ी ध्यान से इसे देखना है और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। प्लीज़ दिया गया, यहाँ पे रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो आपको बताना है इसके किस पार्ट में एरर है। फिर से एक बार देखेंगे। कैन आई लेंड योर पेंसिल फॉर ए मिनट प्लीज़, क्या मैं आपका पेंसिल थोड़ी देर के लिए उधार ले सकता हूँ? उसे रिक्वेस्ट, पोलाइटली रिक्वेस्ट किया जा रहा है।
तो आपको पता करना है कैन आई लेंड, इसमें कोई मिस्टेक है या फिर योर पेंसिल या फिर फॉर ए मिनट प्लीज या फिर नो एरर, आपको बताना है राइट ऑप्शन क्या होगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे कैन लिखा हुआ है, आपको पता होगा जब भी पोलाइटली रिक्वेस्ट किया जाता है किसी से तो उड या कुड का इस्तेमाल करते हैं। उड या कुड का इस्तेमाल जो है पोलाइटली रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ हम बोल सकते हैं कैन की जगह कुड आई लेंट योर पेंसिल फॉर मिनट प्लीज, कुड। ओके, जब भी किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट किया जाता है, विनम्र निवेदन किया जाता है, वहाँ पे कुड या उड का ही इस्तेमाल करते हैं, न कि कैन का इस्तेमाल करते हैं। चूँकि यहाँ प्लीज़ आ गया तो हम समझ सकते हैं यहाँ पे रिक्वेस्ट ही किया गया है, तो यहाँ पे कुड होना चाहिए या फिर उड होना चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। इसी ऑप्शन में इसमें क्या है, इसी पार्ट में मिस्टेक है। ओके, फोर्थ नंबर देखते हैं। शी डैश द जॉब लास्ट ईयर, उसने पिछले साल जॉब को छोड़ दिया। आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बताना है, तो शी हैज़ लेफ्ट होगा या फिर शी लीव्ड होगा या फिर शी वाज लीव होगा या फिर शी लेफ्ट होगा। ओके, तो देखना है यहाँ पे पिछले साल की बात की जा रही है, तो चूंकि पिछले साल की बात की जा रही है तो यहाँ पे आप श्योर हो सकते हैं कि जो टेंस होगा पास्ट टेंस में ही जाएगा। ओके, तो हैज़ लिफ्ट तो होगा नहीं, क्योंकि ये क्या है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में काम अभी अभी तुरंत समाप्त हुआ होता है, ठीक है, वहाँ पे हम प्रेजेंट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे बात की जा रही लास्ट ईयर, उसने पिछले साल जॉब छोड़ दिया, तो अभी अभी कार्य तो समाप्त हुई नहीं है, बहुत पिछले साल की बात की जा रही है, तो ये सही नहीं हो सकता। लिव्ड भी नहीं होता है, ये सेकेंड फॉर्म भी गलत है, वाज लिव भी गलत है। ओके, लेफ्ट हो सकता है, ठीक है, यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लेफ्ट आएगा। शी लेफ्ट द जॉब लास्ट ईयर, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर होंगी। तो अभी इसे आप नोट करेंगे, फिर हम आगे देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। शी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम डैश हिज सक्सेस, आपको बताना है यहाँ करेक्ट प्रीपोजिशन क्या आएगा। शी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस या फिर फ्रॉम हिज सक्सेस या फिर एट हिज सक्सेस एंड फॉर हिज सक्सेस। आपको बताना है कि उसने उसकी सफलता पर उसे बधाई दिया, तो करेक्ट प्रीपोजिशन क्या भरना है। तो याद रखिएगा, कभी भी कॉन्ग्रेचुलेट या बधाई देने की बात हो तो वहाँ पे प्रीपोजिशन ऑन का ही इस्तेमाल करते हैं। कई लोग सोचेंगे कि यहाँ पे फॉर या एट का इस्तेमाल करें, फ्रॉम तो वैसे भी नहीं आएगा। ओके, तो आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। शी कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ऑप्शन नंबर ए इज राइट ऑप्शन। ओके, एंड लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 6। 10 पाउंड्स डैश मनी। ओके, यहाँ बताना है 10 पाउंड्स आर ए लॉट ऑफ मनी या फिर इज ए लॉट ऑफ मनी या फिर इज द लॉट ऑफ मनी या फिर नन ऑफ दिस। ओके, 10 पाउंड्स है, इसको हम एक यूनिट के रूप में मानेंगे। कई लोग सोचेंगे 10 पाउंड्स है, 10 पाउंड की बात की जा रही है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर देंगे, आर ए लॉट ऑफ मनी कर देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। आपको आर नहीं बल्कि इज लगाना है। 10 पाउंड्स लिखा हुआ है लेकिन उसको एक यूनिट के रूप में माना गया है, उसलिए उसके साथ क्या होगा, जो वर्ब आएगा वो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। तो यहाँ पे इज द लॉट ऑफ नहीं होता है बल्कि इज ए लॉट ऑफ। ओके, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। 10 पाउंड्स इज ए लॉट ऑफ मनी, 10 पाउंड एक बड़ी ए बिग अमाउंट ऑफ मनी होती है, यानी कि एक बड़ी धनराशि है 10 पाउंड। 10 पाउंड्स इज ए लॉट ऑफ मनी, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स डैश गो टू इनटू हिज सूटकेस। ओके, यहाँ देख रहे हैं ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स, यानी कि पतलून की एक जोड़ी उसके सूटकेस में जाने को है। ओके, उसके सूटकेस में पतलून की एक जोड़ी जाना है। तो यहाँ देख रहे हैं ट्राउजर्स, ट्राउजर्स को आप प्लूरल ना समझिएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लास्ट में हमेशा ही यस लगाया जाता है, लेकिन उसे प्लूरल नहीं बल्कि सिंगुलर ही मानते हैं। और साथ ही साथ ये देखेंगे एक पेयर की बात की, एक पेयर में 2 वस्तुएं होती हैं, लेकिन उस पेयर को एक ही पेयर की बात की जा रही है, इसलिए इसके साथ हम जो है प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। जैसे यहाँ वर्ड भी नहीं आएगा, आर भी नहीं आएगा, ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स शूट तो आएगा ही नहीं, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इज हो जाएगा।
ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स इज गो टू इनटू हिज सूटकेस। ओके, ट्राउजर के साथ हमेशा ए पेयर, एक जोड़े की बात की जा रही है। ये मत समझिएगा पेयर मतलब जोड़ा होता है, जोड़े में दो वस्तु होती हैं, दो वस्तु सोच करके और हम प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल कर दें, ऐसा नहीं करना है आपको। एक ही जोड़े की बात की जा रही है, इसको सिंगुलर मानेंगे और इसके साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे इज आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नाइदर राम नॉर हिज पेरेंट्स आर टू ब्लेम। ठीक है, न तो राम और न ही उसके माता पिता को दोष देना है, यानी कि दोष दिया जाना है। तो यहाँ देख रहे हैं नाइदर नॉर जब भी आता है, नाइदर नॉर या आइदर नॉर, तो हम काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं कि उसके साथ हम जो वर्ब लगाएंगे वो सिंगुलर लगाएंगे या प्लूरल लगाएंगे, किसके अनुसार हमें इस्तेमाल करना है। तो ऐसा जब भी रहे तो आपको क्या करना है, सेकंड जो सब्जेक्ट होगा, यहाँ देख रहे हैं फर्स्ट राम, अगर राम को देख के लगाया जाए तो सिंगुलर वर्ब आएगा, लेकिन यहाँ हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स को प्लूरल ही माना जाता है, पेरेंट्स में माता पिता दोनों आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो नज़दीकी इसका सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार ही हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो सेकंड सब्जेक्ट देख रहे हैं हिज पेरेंट्स, पेरेंट्स को प्लूरल मानते हैं, इसलिए उसके साथ क्या आएगा, प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आइदर और या नाइदर नॉट जब भी रहेगा ध्यान रखेंगे, हमेशा सेकंड सब्जेक्ट देखना है, सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा नाइदर राम नॉर हिज पेरेंट्स आर टू ब्लेम, यानी कि ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। तो आप ऑप्शन हो जाएगा नो एरर, यानी कि इसमें कोई गलती नहीं है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, इसे अब ये नोट करेंगे, फिर आगे हम देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। फाइंड द करेक्ट सेंटेंस। आपको इसमें करेक्ट सेंटेंस बताना है कि करेक्ट सेंटेंस कौन सा है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है ही इज वन ऑफ दोज बॉयज हु आर विक्ड। सेकेंड देखेंगे he is one of those boys who is wicked. he is one of those boy who is wicked। यहाँ पे बॉय नहीं, बॉयज नहीं बल्कि बॉय लिखा हुआ है। फिर देखेंगे he is one of those boy who are wicked। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, वन ऑफ के बाद जो भी सब्जेक्ट आएगा वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो ये याद रखेंगे वन ऑफ दोज, इसके बाद जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा वो हमेशा ही प्लूरल होता है, लेकिन जो वर्ब आता है वो प्लूरल नहीं बल्कि सिंगुलर होता है। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, क्योंकि ही इज़ वन ऑफ दोज बॉयज हु इज़ विक्ड, वह उन लड़कों में से है जो कि क्या है, विक्ड है या दुष्ट है या पापी है। ओके, तो ही इज़ वन ऑफ दोज बॉयज हु इज़ विक्ड, यहाँ पे दोस्त के बाद बॉयज आएगा, लेकिन जो वर्ब आएगा वो प्लूरल नहीं बल्कि सिंगुलर आएगा। ओके, 10 नंबर देखते हैं। ही वैनिश्ड डैश द डार्कनेस। ही वैनिश्ड टू द डार्कनेस या इन द डार्कनेस, इनटू द डार्कनेस या थ्रू द डार्कनेस। वह अंधकार में क्या हो गया, वैनिश हो गया या विलुप्त हो गया या फिर ओझल हो गया। तो यहाँ पे चूंकि वैनिश हो रहा है, गायब हो रहा है, इसमें गति हो रही है, तो इसलिए हम इन नहीं लगाएंगे बल्कि इनटू लगाएंगे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, 11 नंबर देखेंगे द प्लूरल ऑफ एलमनस। एलमनस का मतलब क्या होता है कि जो भूतपूर्व छात्र होते हैं किसी शैक्षणिक संस्थान के। ओके, एक्स स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल या फिर किसी शैक्षणिक संस्थान के जो पुराने स्टूडेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं एलमनस। इसका प्लूरल बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है एलुमनसस, सेकंड है एलुमना, थर्ड है एलुमनाई एंड डी है एलुमनाई, ALUMNI। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एलुमनस का क्या हो जाएगा, एलुमनाई। ओके, ये प्लूरल रूप है। आई होप ये आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही और भी क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस सेट मिलते रहेंगे जब भी मुझे समय मिलता है, और अपनी तैयारी आप बिल्कुल जारी रखें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।